हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कौन सा शेयर आपके लिए बेटर है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। अब देखिए, दोनों ही कंपनीज ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को अनाउंस किया। अभी तक आपने रिजल्ट अगर नहीं देखा तो चैनल के ऊपर जाइए, मैं आपको आई बटन के ऊपर लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहां से जाकर भी आप पैसेंजर व्हीकल का भी रिजल्ट देख सकते हो, कमर्शियल व्हीकल का भी रिजल्ट देख सकते हो। पैसेंजर व्हीकल आया 14 नवंबर को और कमर्शियल व्हीकल आया 13 नवंबर को। सो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले जाकर आप रिजल्ट को एक बार देख लो। अगर आपने रिजल्ट ऑटोमेटिकली देख लिया है, मेरे चैनल पे देखा है या कहीं और पे देखा है, अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि यार टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल दोनों में से बेस्ट क्या होने वाला है। क्या दोनों रखने चाहिए या एक को बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा। देखिए, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक व्यू पॉइंट है मेरा कि कौन सा यहाँ पर बेस्ट है आफ्टर द क्वार्टर 2 रिजल्ट। एनालिस्ट का क्या व्यू पॉइंट है उसके ऊपर, क्या उन्होंने यहाँ पर कुछ अपडेट दिया है शेयर्स के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के रिजल्ट कैसे हैं। सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल का देखेंगे तो इसने लॉस किया है लगभग 867 करोड़ का फॉर द सितंबर क्वार्टर। अगर आप देखोगे यहाँ पर टाटा कैपिटल, इसने भी यहाँ पर लॉस किया है, लेकिन कंपनी का अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे 498 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, यानी इसने पिछले साल सेम क्वार्टर में नेट प्रॉफिट किया था 498 करोड़ का, और अभी 867 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। तो ये कंपनी ने लॉस किया, सबसे पहली चीज़। इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो है 18,585 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 17,535 करोड़ का, यानी 6% का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने कहा है कि जो एक्विजिशन होने वाला है इवेको ग्रुप का, वो अनाउंस किया था कंपनी ने 30 जुलाई 2025 को, जिसको लेकर रेगुलेटरी अप्रूवल्स दोस्तों अभी तक कंपनी को नहीं मिले हैं, लेकिन ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स कंपनी को अप्रैल 2026 में मिल जाएंगे। यानी नेक्स्ट ईयर का जो अप्रैल का महीना है, अभी चल रहा है नवंबर, इसके बाद दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी 4 से 5 महीना लगेगा सारे अप्रूवल्स मिलने के लिए। अप्रूवल जैसे मिलेगा इवेको का एक्विजिशन आपको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें इसलिए इतना टाइम लग रहा है ये एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये कोई डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, ये एक फॉरेन कंपनी है। इवेको ग्रुप एक विदेशी कंपनी है, तो इस वजह से एक्विजिशन के अप्रूवल्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से भी लेने पड़ते हैं, जहाँ की ये कंपनी है वहाँ से भी काफ़ी सारे अप्रूवल्स लगते हैं, तो इसमें टाइम जाता है, लंबा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये देख लिया, अब पैसेंजर व्हीकल का भी देख लो। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने पोस्ट किया है क्वार्टरली प्रॉफिट नवंबर 14 को, कितना किया है वो देख लो। कंपनी का जो प्रॉफिट जंप किया है टू 76,170 करोड़। अब इसमें से दोस्तों 80-82 जो करोड़ है वो आप कह सकते हो कि एक्सपेंशनल गेन है, एक्सेप्शनल गेन होता है ना, वो है, वन टाइम गेन है, तो इसको मैं प्रॉफिट में इंक्लूड ही नहीं करूंगा। मुझे चाहिए कि भाई कंपनी ने अर्न कितना किया है। ये कंपनी भी दोस्तों यहाँ पर लॉस करी है, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग अगर मैं करूँ गेन को तो कंपनी रेड में आती है, लॉस किया है 6,368 करोड़ का। तो पैसेंजर व्हीकल ने भी लॉस ही किया है, ऐसा नहीं कि इसने प्रॉफिट किया है। अब लॉस क्यों किया है इसके रीज़न अलग है। इसके रीज़न ये है भाई, जैगवार और लैंड रोवर का ऑपरेशन शटडाउन था, साइबर अटैक हो गया, वहाँ पर काफ़ी लॉस हो गया, मटेरियल के कॉस्ट बढ़ चुके हैं, उसके बाद मार्जिन थोड़ा श्रिंक हो चुका है, थोड़ा कम हो चुका है। तो ये सारी रीज़नों की वजह से इसने लॉस किया है, तो ये भी कंपनी ने लॉस किया है। अब यहाँ पर कौन सी अच्छी बेट हो सकती है, तो देखिए इसके ऊपर कमेंट करते हुए हर्षल दसानी, जो कि बिजनेस हेड है इन्वेके एसेट का, पीएमएस का, उन्होंने कहा है कि वीकनेस तो आपको पैसेंजर व्हीकल के क्वार्टर 2 में देखने को मिली, डोमेस्टिक और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर भी, जैगवार और लैंड रोवर के अंदर भी फोर्स प्रोडक्शन डिसरप्शन भी आपको देखने को मिला, डिमांड कम देखने को मिली, मार्जिन प्रेशर में देखने को मिले। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ने भी रिपोर्ट किया है क्वार्टरली लॉस, लेकिन दोस्तों बस ये एक ऑपरेशनल ट्रेंड है और बाद में ये स्टेबल हो सकता है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के अंदर खास करके एक अपस्टिक आपको 6% का देखने को मिला है कमर्शियल व्हीकल के रिजल्ट में। उसके साथ चैलेंज क्यों आया,
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ऑर्डर्स थे Q2 में वो काफ़ी कम हो गए, स्लो हो गए, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गई और फ्रीट साइकिल सॉफ्टनेस यानी फ्रीट साइकिल के अंदर भी डिमांड कम हो गया। अब ये सारे वर्ड्स आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में जब इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए एक ब्रिज बन रहा है, अब ब्रिज के अंदर ट्रक्स लगेंगी, तो ब्रिज का अगर काम रुक गया तो ट्रक्स की कोई नीड ही नहीं है, तो कहाँ से ये पैसा कमाएंगे। उसके बाद जैसे उन्होंने बात किया कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, अब इसका मतलब क्या होता है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी यहाँ पर आपको कम होती हुई देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट में ऑर्डर ही नहीं है। मार्केट में जब ऑर्डर रहेंगे तभी तो compete किया जाएगा, यानी रेस हो ही नहीं रही है तो कैसे compete किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्डरिंग है उसने इसको अफेक्ट किया है। उसके साथ जो फ्रीट साइकिल है, फ्रीट साइकिल यानी ट्रांसपोर्टेशन साइकिल है, उसके अंदर भी स्लोअर डिमांड आपको देखने को मिली है। यानी महाराष्ट्र से गुजरात जाता है प्रोडक्ट, ट्रक्स ख़राब होती है, ट्रक्स को रिप्लेस किया जाता है, नया लिया जाता है, तो उसमें भी थोड़ा डिमांड कम देखने को मिला, क्योंकि फ्रीट का साइकिल ही थोड़ा सॉफ्ट था। अब मार्केट शेयर के अगर मैं मुकाबले करूं दोनों ही कंपनी को, तो टाटा मोटर्स ने मेंटेन किया है डोमिनेंट पोजीशन मोर देन 35% मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी 35% का उनका मार्केट शेयर है डोमेस्टिक मार्केट में। मीनवाइल पैसेंजर व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो तीसरे पोजीशन पर आते हैं इंडिया के अंदर 12.8% का मार्केट शेयर। अब ध्यान से देखिए, कमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर कितना है 35% का, और पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर कितना है 12.8% का। उसके साथ अभिनव तिवारी ने यहाँ पर, जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट है, इन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स को बेनिफिट मिलेगा जीएसटी रेट कट की वजह से, क्योंकि रेट कट हुआ है तो वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको 1.21 से 2% यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो उनका मानना है कि कमर्शियल व्हीकल एक बेनिफिट सेक्टर है, बेनिफिट आप कह सकते हो, कंपनी आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो इनका भी मानना है कि कमर्शियल व्हीकल दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा सकती है आपको। उसके बाद पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस जैगवार और लैंड रोवर पे टाइट था। कंट्रीब्यूट अगर आप देखोगे कंपनी का 90% ऑफ द कंपनी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज डीलिंग विद द रेपरक्यूशन ऑफ द साइबर अटैक, यानी ये हेविली डिपेंड है जैगवार और लैंड रोवर की ऊपर। पैसेंजर व्हीकल हेविली डिपेंड है ये कंपनी। सो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जितना भी मैंने डेटा निकाला है, मैंने खुद ने एनालिसिस किया है, तो एक्सपर्ट की भी राय ये है, डेटा भी ये कहता है कि पैसेंजर व्हीकल से ज़्यादा अगर आप देखोगे कोई कंपनी है टाटा मोटर्स में, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो कमर्शियल व्हीकल आपको ज़्यादा वैल्यू दे सकती है फ्यूचर के अंदर। हाँ, पैसेंजर व्हीकल आपको फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छा वैल्यू दे सकता है, जैसे Q3 में उसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन था। बट कमर्शियल व्हीकल आपको लॉन्ग रन में अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करके दे सकता है। बट जितना मैंने एनालिसिस किया है उस मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका मार्केट शेयर बड़ा है। अब इवेको का जो एक्विजिशन है जो अप्रैल में होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों वीडियो ख़त्म होने से पहले। इसका प्राइस बैंड मैं आपको कमर्शियल व्हीकल दिखा रहा हूँ, प्राइस बैंड है सिर्फ 5% का, क्योंकि ये अभी ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट में काम कर रहा है 10 दिनों के लिए। ये लिस्ट हुआ मार्केट में कभी 12 नवंबर को, 12, उसके बाद 13, 14, यानी आप कह सकते हो 3 दिन हुआ है। 7 ट्रेडिंग सेशन और बाकी है जहां पर ये इसी सेगमेंट में काम करेगा। जो उसका सर्किट फिल्टर होगा वो सिर्फ 5% का होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।